ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें, अच्छा कर्म करें, क्योंकि अच्छा कर्म आपको जीवन में हमेशा शांति प्रदान करेगा, आपको सुख दिलाएगा और वो आपकी सफलता का कारण बनेगा। और यही मेरी शुभ भावना और शुभ कामना है कि आप जीवन की एक ऊंचाई पे पहुंचो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आत्मिक संकेतों की जिससे हम ये पहचान लें कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो मेरा सच्चा साथी है, सच्चा जीवन साथी है भी, या सिर्फ हमने अपनी भावना के से उसको जोड़ रखा है, इमोशंस से हमारा जुड़ा हुआ है, उससे कोई आत्मा का कोई भी संकेत हमें मिलता नहीं है। हमें और डर लगता है, हमें ये मतलब ये हमेशा डर में रहता हूँ कि कहीं हमारे साथी मुझे छोड़ कर ना चला जाए, कहीं हमारे साथी हमें धोखा ना दे दे। तो आज हम उन्हीं संकेतों की जिक्र करेंगे अपनी इस वीडियो में। जो लोग शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, या लोग जो कमिटेड है या कोई भी रिलेशनशिप में है और अपने उस रिलेशनशिप को शादी के मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो मैं आज इन संकेतों के बारे में बताऊंगी। उससे आप इवेल्युएट कर सकते हो कि जो जिस साथी के साथ आप जुड़े हुए हैं वो आप उसके साथ आत्मिक रिलेशनशिप फील करते हो या नहीं फील करते हो। तो ये जो संकेत है वो आत्मिक संकेत है, और ये आत्मिक संकेत आपको बताते हैं कि जो सामने वाला आपका साथी है वो ईश्वर ने आपके लिए चुना है, ईश्वर ने आपके लिए भेजा है। क्योंकि जो फील आप करोगे उसके साथ रह के, शांति का, सुख का, निडर भाव से, प्रेम आनंद में जो आप रहोगे उसके साथ, ऐसा लगेगा बेफिक्र बादशाह बन गए हो, आपको कोई फिक्र नहीं है, और वही साथी सच्चा साथी है। तो आज मैं उन संकेतों को डिटेल में बताऊंगी ताकि आप एक एक संकेतों को, अगर 3-4 संकेत आपके साथ में मिल रहा है तो आपका साथी सच्चा साथी है और उसके साथ आपका आत्मा का जुड़ाव है। आप एक दूसरे को, भले ही आपके जीवन की यात्रा अलग अलग हो, लेकिन जो आत्मा की यात्रा है वो एक ही है। तो आज हम संकेतों को बताते हैं और आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, उन 7 संकेतों को पूरा सुनिएगा, क्योंकि 7 संकेतों में हो सकता है कि आपके जीवन में 3-4 संकेत आपके साथी के साथ मिल भी रहे हो, ठीक है। और 3-4 अगर 50% से ज्यादा कोई संकेत मिल जाते हैं किसी के साथ, तो हमें ये अनुभव हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि ये साथी मामूली साथी नहीं है, इसको ईश्वर ने आपके लिए भेजा है। देखिए, जब हम किसी के साथ, मान लो हम रिलेशनशिप में हैं और हम उसे प्यार करते हैं, तो प्यार करते वक्त हम बड़े सुकून महसूस कर रहे हैं, जहां हमें असीम शांति की अनुभव हो रही है, तो ये आपका पहला संकेत है। मान लो हम किसी रिलेशनशिप में और हम डर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि अगर उसको ये बात पता चल जाए तो वो हमें छोड़कर चला जाए, तो ये आपका आत्मिक संकेत नहीं है, क्योंकि आपको डर है, आपको पता है कि अगर सामने वाले को ये बात पता चलेगी तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो पहला संकेत आप याद रखिए कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, वहां आप दोनों को शांति का अनुभव होता है। आप एक दूसरे की जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, यही मेरे लिए बना है। और अगर आपको डर है, आपको लगता है कि मुझे छोड़ देगा, मेरी असफलता पता चल जाए, मैं तो ये मेरे साथ बात नहीं करेगा, तो डाउटफुल है, तो अपनी असफलता का जिक्र उसके सामने करिए, अपनी बातों की जिक्र करिए, उसके बाद भी वो आपको ना छोड़े, तो ये आपका दूसरा संकेत है। आपने अपनी असफलता का जिक्र किया, टूटन मतलब आपका दिल टूटा कहीं और से, आपने जिक्र किया। आप किसी एग्जाम में असफल हुए, आपने जिक्र किया। आपको कहीं से दर्द मिला, आपने जिक्र किया, और सामने वाले ने उस दर्द को सुना, उसको महसूस किया, और आपका हाथ पकड़ के ये बोला कि जो हुआ वो भूल जाओ, अब मैं तुम्हें उस सफलता की सीढ़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम अब सफल होगी 100%। जिस एग्जाम में तुम अभी तक असफल हुई हो, कोई बात नहीं, मैं उस एग्जाम में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारा सहयोग करूंगा और तुम सफल हो जाओगी। तो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा है वो तुम्हारा सच्चा साथी है। तो दूसरा संकेत है कि दर्द में भी वो ये अनुभव, असीम प्रेम का अनुभव कर रहा है, तो ये तुम्हारा दूसरा संकेत है।
आत्मिक संकेत कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो मामूली इंसान नहीं है। तीसरा, वो तुम्हें ईश्वर की तरफ लेकर जाएगा, वो ईश्वर से दूर नहीं करेगा, तुम्हारे भगवान से तुमको दूर नहीं करेगा। तुम जिसको भी मानते हो, तुम जिस इष्ट से मानते हो, वो तुमको उससे दूर नहीं करेगा। उसे ही नहीं कहेगा इसको छोड़ इसको मानो, ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसका आदर करेगा। उस ईश्वर को वो अपनी भी भक्ति जगाएगा। मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरी जो शादी हुई, मैं उससे साईं बाबा को बहुत मानती थी, साईं बाबा को बहुत मानती थी। तो मेरे पति को जब पता चला कि ये साईं बाबा को मानती है, तो वो उस साईं बाबा को जानते भी नहीं थे, मेरे द्वारा वो जानने की इनकी इच्छा हुई और उसकी भक्ति के लिए वो मुझे हर साल शिरडी लेके जाने लगे। यही अगर आपके साथ हो रहा है कि आपका साथी उस ईश्वर की, आपके इष्ट की, आपके गुरु की उतना ही सम्मान करे, तो समझ लेना उस आत्मिक संकेत है। ये तीसरा आत्मिक संकेत है और यही आत्मिक संकेत आपकी मजबूती बनेगा और आपका सच्चा साथी इंडिकेशन हो जाएगा कि ईश्वर ने आपके लिए जो भेजा है वो सच्चा साथी है। चौथा संकेत जो मैं आपको जिक्र करूंगी कि चौथा संकेत आपकी शरीर की मर्यादा का ख्याल रखेगा। देखिए, आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप अपनी मर्यादा को लांघ जाओ, क्या मैं तुम्हारा साथी बन गया हूं, अब तुम पूरी तरह से मेरी हो, अब मैं जैसा करूंगा, जैसे मैनिपुलेट करूंगा तुम्हें फिजिकली, तुम मैनिपुलेट हो जाओ। अगर ये तुम्हारे साथ होता है, आप लोगों के साथ आपका साथी कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो सच्चा साथी नहीं है। ठीक है, आपको फिजिकली, आपको बॉडी से मैनिपुलेट करता है, आपकी शरीर की मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहा, शादी से पहले आपको कह रहा है कि आप शादी के बंधन तो बंधने वाले हो, आप मेरे साथ खुल के रह लो, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ आप उसके साथ सिर्फ भावनात्मक रिलेशनशिप है और वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो इस चौथे संकेत को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि कोई आपका ज्यादातर आजकल लड़के लड़कियां मैनिपुलेट हो रहे हैं। सिर्फ लड़के लड़कियां नहीं मैनिपुलेट होती, लड़के भी मैनिपुलेट होते हैं फिजिकली। ठीक है, पांचवा संकेत जो आपको मिलेगा कि भाई आप दुख में हो, ठीक है, आप विपत्ति में हो और ऐसे में वो आपका साथ छोड़ दे, तो आपका सच्चा साथी नहीं है। वो शादी के लिए नहीं है तैयार, वो शादी के लिए आपके लिए बना ही नहीं है, वो साथी आपके लिए बना ही नहीं है। देखिए, सुख में तो सभी लोग साथ दे देते हैं और आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर एक विपत्ति पड़ी और आप कमिटेड हो और उसने उस विपत्ति के पड़ते ही उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया, तो वो समझ लेना, दुखी मत होना उस पर, क्योंकि वो सच्चा साथी आपका बना ही नहीं था, वो सच्चा साथी है ही नहीं आपका, तो ईश्वर ने आपके लिए भेजा ही नहीं है। तो ये पांचवा संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। मैंने देखा लोगों के बहुत सारी विपत्ति आती है और वो इंसान साथ छोड़कर चला जाता है, तो सभी की जो परीक्षा ये होती है वो विपत्ति में ही होती है। छठा संकेत मैं बताऊंगी कि हर इंसान के जैसे फल मिलता है पेड़ में, जब फल फूल होते हैं तो उसके बाद फल की प्राप्ति होती है ना, वैसे हमारे आत्मा का भी फल होता है, जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, करुणा, दुख। ठीक है ना, करुणा, धीरज, ये सारे आत्मा के फल है और यही सारे फल, यही सारे गुण जिसको हम बोल सकते हो वो आपके साथी में है, आत्मा के फल में। जैसे कि किसी ने आपके साथी के साथ या आपके साथ बुरा व्यवहार किया, तो आपके अंदर क्या क्षमा वाली भाव है या आप उस समय क्रोध करते हो? ठीक है, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर प्रेम है कि आप उसको माफी मांग लो और माफ कर दो, तो ये आपका जो छठा संकेत है, ये आपके साथी के भी गुण है, आत्मा का फल अगर उसमें है तो वो साथी आपका सच्चा साथी है। प्लस जो सातवां संकेत मैं आपको बताऊंगी कि आपकी आत्मा का जो बोलते हैं कि आत्मिक मकसद का पता चलता है। जैसे भले ही आप दोनों की यात्राएं जीवन के अलग अलग हो, लेकिन अब जब आप मिले हो तो कुछ आत्मिक मकसद होता है। जैसे जीवन में तो मतलब पैसा कमाना एक अलग मकसद है, लेकिन आत्मा का मकसद है कि मेरे को सेवा करनी है, प्रेम भाव रखना है। ठीक है, अब मुझे कुछ परसेंट सेवा रखनी है। अगर यही मकसद आपके साथी में दिख रहा है तो आपका सच्चा साथी, जीवन साथी बनने लायक है। तो इन सातों संकेतों को अपने दिमाग में रखिए और
जो भी आपके साथ कमिटेड है, जो अभी आपको साथी मिल गया है, या आप ऐसे साथी ढूंढ रहे हो और आपके शायद आपके नज़दीक भी हो और आप उससे बात भी करते हो और उसमें ये सारे सातों गुण भी हो, सातों संकेत मिलते भी हो, या 5 से 6 संकेत मिल रहे हो, तो आप समझ लेना वो आपका ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ रिश्ता है, ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ साथी है। तो उसको पहचान लो और उसको अपना बना लो। तो होप सो आपके वीडियो आपके महत्वपूर्ण है, आपके लिए लाभकारी बने और आपके जीवन में सच्चा साथी ढूंढने में आपको मदद करे। जय हिंद, जय भारत।